अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन या तो 2024 में या तो 2025 में बोर्ड के पेपर में भी आया था, तो ये पार्ट वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई होप यू आर पेइंग फुल अटेंशन। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन दे दी। आई हैव टोल्ड यू इन क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ जाए, सबसे पहला काम हमने करना है सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट को फाइंड करने का। लेट्स डू इट। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2m इक्वल्स टू 0। अब यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है जो कि 1 है, वो बराबर है a के। x के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है b के, विच इज माइनस का 5। और जो कांस्टेंट है वो बराबर है c के, विच इज 2m। a, b और c की वैल्यू हम लिख चुके हैं। अब हमने सिंपली सम ऑफ द रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, विच इज माइनस b अपॉन a माइनस b की वैल्यू भी क्या है, माइनस का 5 अपॉन a, तो डिनोमिनेटर में a की जगह 1 आ जाएगा। अब जनाब हमें पता है कि जब दो माइनस एक साथ आते हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है और डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं होता। तो ये सम ऑफ द रूट आ गया हमारा। अब बारी है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की, यानी कि अल्फा बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन a। c की वैल्यू है 2m अपॉन a की वैल्यू है 1। 1 को डिनोमिनेटर में शो नहीं करते, तो सिंपली अल्फा बीटा भी सॉल्व हो चुका। हमारे पास सम ऑफ द रूट आ चुका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ चुका। अब हम कंडीशन को समझते हैं। इससे पहले दो क्वेश्चंस में कंडीशन कुछ ऐसी थी। क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमसे कह रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 6 अल्फा बीटा के, यानी कि सम ऑफ द रूट 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बराबर है, 6 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ही हमसे कह रहे थे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करके सवाल को सॉल्व कर रहे थे, और फाइनल कंडीशन में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही आ रहा था। और आज इस सवाल में इन्होंने हमसे एक वर्ड इस्तेमाल किया, डिफर बाय वन। याद रखिएगा, मैथ में ये जो वर्ड डिफर या डिफरेंस है, ये इस्तेमाल होता है सब्ट्रैक्ट के लिए। तो इन्होंने हमसे कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस एक इक्वेशन दे दी, इसके रूट डिफर बाय वन। अब डिफर बाय वन से मुराद ये है कि रूट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें आंसर दे रहे हैं 1। इस बात को हमें समझना है। अगर यहाँ पर डिफर बाय 2 कहते, मैं कहता अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2। अगर यहाँ डिफर बाय 4 होता, हम कहते अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 4। तो हमें इस चीज को इस तरह समझना है कि अगर वो डिफर बाय 1 कह रहे हैं, हम कहेंगे अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। डिफर बाय 2 यानी कि 2 का डिफरेंस है दोनों में, तो हम कहते हैं अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। हम इस तरह इस कंडीशन को जनरेट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम दोबारा ये है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, हमारे पास अल्फा बीटा मौजूद है, लेकिन हमारे पास अल्फा माइनस बीटा मौजूद नहीं है। तो सबसे पहला काम आप यहां पर करेंगे, विच इज टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ताकि हम इस कंडीशन को थोड़ा सा एडवांस कर सके। इस कंडीशन को अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें एक फॉर्मूला याद दिलाता है, विच इज a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। हमें इस फॉर्मूला की याद दिलाता है, और फिर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके यहां पर लिखेंगे, विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैंने सिंपली टर्म्स को अरेंज किया, स्क्वायर वाली वैल्यू को एक तरफ कर दिया और माइनस 2 अल्फा बीटा को लास्ट में ले गया। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की जगह मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अरेंज करके, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि हमें तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा चाहिए। अल्फा बीटा तो मौजूद है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, जो जो कंडीशन पिछले सवाल में थी। तो हम यहाँ पर दोबारा लिख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
माइनस 2 अल्फा बीटा के, यही कंडीशन आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या लिखा हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब इसकी जगह ये आ गया, तो फिर ये तो अपनी जगह रहेगा, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अब कंडीशन हमें समझ आ रही है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मौजूद है, हमारे पास अल्फा बीटा मौजूद है। हम बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको कि यहाँ पर माइनस 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पर भी माइनस 2 अल्फा बीटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 4 अल्फा बीटा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वैल्यू को पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर की आएगी। अब चूंकि दोनों नेगेटिव है तो साइन माइनस की आएगी, तो 2 और 2 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 5 के, दिस विल बिकम 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा जो बराबर है 2m के, हम यहाँ पर 2m लिखेंगे इज इक्वल टू 1। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू 2 8m इक्वल टू 1। अब ये 25 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पास लेकर जाया जाएगा, 25 प्लस का है वहां जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 8m इक्वल टू 1 माइनस 24, सॉरी 1 माइनस 25, माइनस 8m इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की आएगी, ग्रेटर नंबर 25 है और 25 के साइन नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव साइन शो करेंगे और 25 में से एक माइनस होगा तो 24 बचेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हमें नजर आ रहा है कि 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, m इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 8, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 8 के टेबल से, 8 इंटू 1 एंड 8 इंटू 3, तो फाइनल आंसर m का होगा 3। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, 8 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाके डिवाइड हुआ और हमें नजर आया कि 24 और 8 एक ही टेबल में आते हैं, तो हमने आसानी से इनको कैंसिल कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, जिसमें इन्होंने हमसे कहा कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और कहा कि डिफर बाय 2। पिछले पार्ट में इन्होंने कहा था डिफर बाय 1 और इस पार्ट में कह रहे हैं डिफर बाय 2, यानी कि 2 का फर्क है। तो खैर हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पिक कर चुके, हमने यहाँ पर चूंकि सबसे पहले कंडीशन को चेक किया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल आइडियल फॉर्म में है, हमें कुछ अरेंज नहीं करना। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है a के, x के साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है वो बराबर है b के, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हमारा c है, यानी कि कांस्टेंट है, तो c बराबर है m+2। सबसे पहले हमने सम ऑफ द रूट फाइंड किया, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस एज इट इज रहा, b की वैल्यू माइनस का 8 है और अपॉन a की वैल्यू 1 है जो डिनोमिनेटर में शो नहीं करते, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, सम ऑफ द रूट फाइंड हुआ। उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड किया जिसका फॉर्मूला है c अपॉन a, c की वैल्यू जनाब m+2 है तो हमने m+2 लिखा, डिनोमिनेटर में a की वैल्यू 1 है जो शो नहीं करते। तो ये करने के बाद सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करने के बाद कंडीशन को समझते हैं, जिसमें इन्होंने हमसे कहा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर डिफर बाय 2। अब हमने ये बात सीखी है पिछले पार्ट में, अगर डिफर बाय 1 होता हम कहते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, अब डिफर बाय 2 है हम कह रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, तो हमने यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 लिखा। अब जनाब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। सबसे पहला काम कि ये अल्फा माइनस बीटा को ऐसी शक्ल में लेकर आना है कि या तो अल्फा प्लस बीटा मौजूद हो या अल्फा बीटा मौजूद हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बिकम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहां पर एक कंडीशन बन गई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, सिमिलर फॉर्मूला जैसे आपने पार्ट 1 में अप्लाई किया था और क्वेश्चन को सॉल्व किया था, आप वैसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर किसी को वो फॉर्मूला मुश्किल लगा था
तो मैं एक नया फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनफैक्ट नया नहीं है। अगर आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया होगा तो यकीनन आप जानते होंगे जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, विच वॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab के। यकीनन आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्सरसाइज 3.2 में क्लास 9 में। मैंने यहाँ पर ए और बी की जगह अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लिखा है। अब सिंपली मुझे अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए, तो मैं इस पूरी टर्म को जो यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ है मैं वहां ले जाऊंगा, पॉजिटिव कर दूंगा, और 4 अल्फा बीटा जो पॉजिटिव है यहां पर आकर नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला थोड़ा सा अरेंज होने के बाद कुछ ऐसी शक्ल देगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा यहाँ आके माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नेगेटिव था वहां जाकर पॉजिटिव हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आपने अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का पार्ट 1 में जो फॉर्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला किया, और फिर उसको हमने मॉडिफाई किया था। यहां पर हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के। तो इसकी जगह, चूंकि ये इसके बराबर है, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, दिस विल बिकम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब आपकी मर्जी है, आप चाहें तो पार्ट 1 वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं, चाहें तो उसमें भी पार्ट 2 वाला मेथड फॉलो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने आपको दोनों बातें बता दी हैं। अब सिंपली मुझे यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा जो कि 8 के बराबर है, 8 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा जो कि m प्लस 2 के बराबर है, मैंने यहां पर लिख दिया m प्लस 2 इक्वल्स टू 4। 8 का स्क्वायर यानी कि 8 इंटू 8, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज 64। यहां पर माइनस का 4 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स डू इट। माइनस प्लस माइनस 4 को m से मल्टीप्लाई किया 4m, माइनस प्लस माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया विच इज 8 इक्वल्स टू 4। अब जनाब 8 माइनस है वहां जाकर प्लस हो जाएगा, 64 प्लस का है वहां जाकर माइनस हो जाएगा। मैं सारे कांस्टेंट को एक तरफ लेकर जा रहा हूं, यहां पर रह गया माइनस 4m इज इक्वल टू 4 प्लस 8 माइनस 64। 8 नेगेटिव था वहां जाकर पॉजिटिव हुआ, 64 पॉजिटिव था वहां जाकर नेगेटिव हुआ। मजीद सिंप्लीफाई करता हूं इसको, बराबर में लिख देते हैं, माइनस 4m इक्वल टू 4 प्लस 8 12 और 12 माइनस 64, तो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर की आती है, बड़ा नंबर 64 है, 64 के साथ साइन माइनस की है, तो मैंने माइनस की साइन को शो भी किया, और 4 प्लस 8 12 होते हैं, 12 माइनस 64 यानी कि 64 माइनस 12 विच इज 52। आप चाहे तो कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आप सोच नहीं सकते तो। वैसे ये सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम सबको सॉल्व करना आने चाहिए। खैर, माइनस से माइनस की साइन को हमने कैंसिल किया, अब मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, विच विल बिकम 52 डिवाइड बाय 4। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो we can cancel it, we can divide it, the answer will be, we will be getting is 13, m equals to 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।